यदि आप शिक्षा विभाग में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं और प्रवक्ता, सहायक अध्यापक अल्टी, यूटेट, सीटेट, नेट या स्लेट से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण 10+ प्रश्न और उनके आंसर जो कि अधिकांश बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की भरपूर संभावना इन प्रश्नों की बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी। इसमें कुल 13 प्रश्न हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हैंडल करके अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है। तो सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन गो, प्रोजेक्ट पद्धति, जिसे हिंदी में कहें तो प्रायोजना पद्धति कहेंगे। प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से आप सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान छात्र छात्राओं को दे सकते हैं। इसमें छात्र छात्रा स्वयं कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे छात्र में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और उन्हें एक योजना के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है और इसके माध्यम से बच्चों में सामाजिक भावना का विकास भी होता है। तो एक प्रोजेक्ट उन्हें दिया जाता है, उस पर बच्चा स्वयं कार्य करता है, इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, साथ ही सामाजिक भावना का विकास होता है और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो इस प्रकार की पद्धति को कहता है प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट पद्धति। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। उपरोक्त कथन है। तो एक कथन दिया गया है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। यह किस विद्वान का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन को, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन स्टीवेंसन। तो स्टीवेंसन ने यह परिभाषा दी है प्रोजेक्ट पद्धति से संबंधित यानी प्रायोजना कार्य से संबंधित। तो ये परिभाषा कई बार पूछी गई है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे लिख भी सकते हैं, ये किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा प्रायोजन किसके द्वारा प्रदत्त है? यानी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रदत्त है? तो इसका सरल आंसर है ऑप्शन गो, महात्मा गांधी द्वारा, जिसे नई तालीम भी कहते थे। महात्मा गांधी ने जो वार्धा शिक्षा सम्मेलन उनका था, नई तालीम शिक्षा व्यवस्था उनकी थी, जिसे बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। उसमें उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया था। तो बेसिक शिक्षा प्रायोजन महात्मा गांधी द्वारा दी गई एक पद्धति है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जिसे नई तालीम भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा पद्धति भी कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। इसे वार्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। यानी टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, उसे सरल और सुगम बनाया जा सकता है। कौन से विधि से? 4 मेथड हैं। इसका सही जवाब होगा क्रियात्मक क्रिया विधि से। यानी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप टीचिंग को भी और लर्निंग को भी इजी बना सकते हैं, सरल और सुगम बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं आपको ध्यान से प्रश्नों को हैंडल करना है। तो क्रियात्मक यानी जब क्रिएटिविटी बढ़ेगी
तो शिक्षण हो या लर्निंग हो वह सरल होगा, सुगम होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हैंडल करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन परीक्षा में समय का अभाव और कॉन्फिडेंस जिसका लो होता है वो इस प्रकार के प्रश्नों को हैंडल नहीं कर पाते। अगला प्रश्न, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे माना जाता है? यानी प्रोजेक्ट मेथड के पिता, या हिंदी में कहें तो प्रायोजना पद्धति का पिता। तो फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ, W.H. किलपैट्रिक। तो इसका सही जवाब है W.H. किलपैट्रिक। तो काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इनका है, कई बार वहाँ कन्फ्यूजन में जॉन डीवी और अस्तु प्लेटो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के पिता माने जाते हैं W.H. किलपैट्रिक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और आसानी से हैंडल करिए। अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। यदि आपने B.Ed किया है तो आपने यह पुस्तक अवश्य पढ़ी होगी। एमिल पुस्तक के लेखक काफ़ी सरल है, जीन जैक्स रूसो, यानी रूसो ने यह पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक उन्होंने 1762 में लिखी। 1762 में यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और रूसो रिपब्लिकन ऑफ जेनेवा एंड फ्रांस के नागरिक थे, फ्रांस के थे और जेनेवा में भी रहे। तो एमिल रूसो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह एक प्रकृतिवादी विद्वान थे। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, कभी इसका सन पूछा जाता है, कभी इसका राइटर पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। निम्न में से फ्राबेल की प्रसिद्ध रचना है। फ्राबेल एक विद्वान है, शिक्षा से संबंधित। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है एजुकेशन ऑफ मैन, यानी ऑप्शन खो। एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक फ्राबेल हैं। इन्होंने यह पुस्तक 1826 में लिखी थी, यानी 1826 में लिखी थी। और यदि फ्राबेल की बात करें तो यह जर्मनी के थे, यह जर्मनी के विद्वान थे। 1826 में इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ मैन। तो इस पुस्तक को आप याद कर लें, इस प्रश्न को नोट कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ पर एक कथन है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। तो यह किसका है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन घ, यानी चौथे नंबर का ऑप्शन बेलार्ट। तो बेलार्ट ने कहा है यह कथन, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। LT या लेक्चरर या यूटेट सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न अधिकांश बार पूछे जाते हैं, तो आप बारीक से इनको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, सरपंच का विद्यालय में भाषण कराने से लाभ है। सरपंच यानी गांव का जिसे प्रधान कहते हैं, विद्यालय में भाषण कराने से लाभ है। तो 4 ऑप्शन है, क्या बेनिफिट हो सकता है? छात्र पढ़ाई से बचेंगे तो नहीं हो सकता, अध्यापक खुश रहेंगे ये भी नहीं होगा, विद्यालय समाज के निकट आएगा, यह एक नवाचार होगा। तो इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, विद्यालय समाज के निकट आएगा। तो जब सरपंच गांव का मुखिया होता है, अगर वो स्कूल में भाषण देंगे तो उससे विद्यालय समाज के निकट आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ग यानी 3rd नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको इनको आसानी से हैंडल करना आना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त प्रायोजना नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है नहीं है, कई बार आता है। तो निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त प्रायोजना नहीं है। प्रायोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो किलपैट्रिक महोदय ने 4 प्रकार के प्रायोजन बताए थे, जिसमें कलात्मक तो था, समस्यात्मक भी था, रचनात्मक भी है, लेकिन अनुभवात्मक नहीं था। इसकी जगह उन्होंने अभ्यासात्मक दिया था, अभ्यास। तो कलात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक और अभ्यासात्मक, अनुभवात्मक नहीं था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी चौथे नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो इस प्रकार से ये जवाब इसका सही हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न और बचे हैं तो आप इनको ध्यान में रखिए।
प्रायोजना एक सौदेश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। उपरोक्त कथन संबंधित है। तो यहाँ पर एक कथन है कि प्रायोजना एक सौदेश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को किलपैट्रिक। तो ये किलपैट्रिक का है और किलपैट्रिक ही क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के पिता भी हैं, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड हैं। तो आप इस प्रकार के जो कथन है उन्हें ध्यान में रखिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायोजना कार्य का प्रथम सोपान है। प्रायोजना जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोजेक्ट, प्रायोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो प्रायोजना कार्य का प्रथम सोपान है, यानी सबसे पहले इसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख, परिस्थिति का निर्माण। यानी जब सबसे पहले परिस्थिति होगी तब उस पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जब एक प्रोजेक्ट तैयार होगा तब बच्चा उसमें कार्य करेगा, उससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, उसमें सामाजिकता की भावना बढ़ेगी, वह रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो प्रायोजना कार्य का प्रथम सोपान है परिस्थिति का निर्माण। पहले परिस्थिति होगी, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग होगी, फिर उसे व्यवहारिक रूप दिया जाएगा, लास्ट में उसका मूल्यांकन होगा। तो ये ऑप्शन तो इसमें हो नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, परिस्थिति का निर्माण। प्रश्नों की भाषा समझना काफ़ी जरूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड में। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रायोजना कार्य के सोपान हैं। यहाँ पे 4 सोपान दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 सोपान है। तो कौन से हैं? परिस्थिति का निर्माण ये तो है, प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना यह भी सही है, प्रायोजना का मूल्यांकन ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो पहले परिस्थिति होगी, उसका निर्माण होगा, फिर उसके लिए एक प्लानिंग होगी, कार्यक्रम बनेगा, फिर एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन भी होगा उसका। तो इस प्रकार ये सारे प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट कार्य के सोपान हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपकी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चाहे आपको अच्छी लगी वीडियो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, बुरी लगती है तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर ही हमारे हौसलों को बुलंद रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित करते रहो।